अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे शेखुपुरा के कौमी असम्बली के 4 हलकों के बारे में। शेखुपुरा में NA 113 से लेकर NA 116 तक कौमी असम्बली के 4 हलके हैं। पिछली दफ़ा ये चारों हलके पाकिस्तान 3 हलके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी, जबकि 1 हलका तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। अब क्या सूरत हाल है? अब मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है, तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी क्या है पोजीशन है, और किस किस्म का मुकाबला मुतवक्को है, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे, आपको तफसीलात फराहम करेंगे और आपकी खिदमत में अपना तजिया जो है वो पेश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और नाज़रीन, ये बात ध्यान में रखें कि हम जो तजिया करते हैं उसकी बुनियाद, वो हकाइक, वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा होता है जो हमारे सामने होता है उस दिन जिस दिन हम ये कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर कोई तब्दीली रूनुमा होती है तो वो लाजमी नताइज जो हैं उसको मुतासर करती है। और हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के करीब जाके हम फिर से दोबारा एक जायज़ा ले सकें, और अगर कोई तब्दीली वाक़ई हुई है तो अपने जो तजिया है उसको उसके मुताबिक जो है अपडेट कर सकें। तो वो आपको हम मुसलसल अपडेट करते रहेंगे मुख्तलिफ हलकों के हवाले से। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। ज़िला शेखुपुरा में कौमी असम्बली का पहला हलका है NA 113 शेखुपुरा 1। ये फिरोजवाला और मुरीद के तहसील के ऊपर मुश्तमिल हलका है। इसमें मुरीद के का छोटा शहर आता है और फिरोजवाला का हिस्सा आता है थोड़ा सा। बाकी ये एक दही हलका है। और इसमें ये जो हलका है इसके अंदर 2018 में ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, वो कामयाब हुए थे 1,10,231 वोट लेकर। राना अफजाल हुसैन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, इन्होंने 94,072 वोट लिए थे। इस तरह ये कोई 16,000 वोटों की लीड से ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी जीत गए थे। और 2008 में यहाँ से राना तनवीर जीते थे, 2013 में यहाँ से राना अफजाल हुसैन जीते थे, जो फिर हार गए थे 2018 में। अब यहाँ सूरत यह है कि यहाँ कुल वोटर्स हैं 4,18,637। इस हलके में मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार को तब्दील किया है। अहमद अतीक अनवर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से तहरीक इंसाफ की हमायत है उनको। ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी वो फिर मैदान में उतरे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के यहाँ पे साबर हुसैन है। TLP के उम्मीदवार भी हैं, दीगर उम्मीदवार भी हैं, कुछ आज़ाद, काफ़ी सारे आज़ाद उम्मीदवार भी हैं यहाँ और भी। लेकिन यहाँ जो मुकाबला है वो है अहमद अतीक अनवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हैं। और ये यहाँ पे जो है वो अब इलेक्शन लड़ेंगे। PTI की इनको हमायत हासिल है, लेकिन ये आज़ाद उम्मीदवार है। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि काफ़ी करीबी मुकाबला है, यहाँ क्लोज फाइट होगी, काफ़ी सख्त मुकाबला होगा इस हल्के में। इस वक्त तक जो है वो अहमद अतीक अनवर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी पोजीशन ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी से निस्बतन बेहतर है, लेकिन ये क्लोज फाइट होगी जैसे पिछली दफ़ा हुई थी। इस दफ़ा फिर जो है वो 5-10 हज़ार के मार्जिन से जो है वो इस हल्के का फैसला होगा। तो यहाँ जो सूरत हाल है, यहाँ इस वक्त अहमद अतीक अनवर जो है वो उनकी निस्बतन पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ करीबी एक मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। जो NA 114 है शेखुपुरा 2, ये शर्कपुर तहसील, फिरोजवाला सिटी और कोट अब्दुल मालिक के जो इलाके हैं इसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। कोट अब्दुल मालिक लाहौर का मुज़ाफ़ाती इलाका है, जो कि एक शहरी इलाका है। पहले गांव होता था, अब तो शहरी इलाका है। और फिरोजवाला सिटी जो है ये भी लाहौर का मुज़ाफ़ाती इलाका है और शहरी इलाका है। शर्कपुर तहसील जो है इसके अंदर है, इसमें शर्कपुर का शहर भी जो है, शर्कपुर शरीफ जिसको कहते हैं, वो भी आता है। यहाँ से पिछली दफ़ा राना तनवीर हुसैन जो मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर लीडर हैं, वेटरन लीडर हैं,
वो कामयाब हुए थे। 99,674 वोट लिए थे उन्होंने। अली असगर मंडा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, 74,165 वोट लिए थे, हार गए थे। इस तरह कोई 25,000 वोटों की लीड से राना तनवीर हुसैन ये हल्का जीतने में कामयाब हो गए थे। यहाँ पे तवक्को थी कि शायद बहुत करीबी मुकाबला होगा, लेकिन इतना करीबी मुकाबला नहीं हुआ और 25,000 का वाज़ेह फर्क था। अब यहाँ एक बार फिर, और यहाँ पे सैयद अफजाल हुसैन रिजवी थे तहरीक लब्बैक के, इन्होंने 35,453 वोट जो है वो हासिल किए थे। अब यहाँ पर जो है वो राना तनवीर हुसैन है मुस्लिम लीग नून के, अली असगर मंडा हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं, कुआं इनका इंतखाबी निशान है, तहरीक इंसाफ की हमायत है इनको। पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ का टिकट साहब नहीं है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। सरदार अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से ताल्लुक है, और यहाँ अब TLP ने भी अपना उम्मीदवार तब्दील किया और आसम महमूद है यहाँ पर जो है वो TLP के उम्मीदवार। यहाँ पर राना तनवीर हुसैन की पोजीशन बेहतर है। राना तनवीर हुसैन जो है वो बेहतर पोजीशन में जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अली असगर मंडा के ऊपर केसेस हैं 9 मई के हवाले से। वो खुल के मंजर आम पे नहीं है और उस तरह कैंपेन नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा कैंपेन की थी, लेकिन वो फिर भी जो है वो हार गए थे। तो अब देखना ही होगा कि यहाँ पे क्या सूरत बनती है। यहाँ तो कुल जो वोटर्स हैं वो 3,70,354 जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद अगला जो हल्का है वो है NA 115 शेखुपुरा 3। ये शेखुपुरा शहर, उसके मुजाफात और इर्द गिर्द के देही इलाकों में मुश्तमिल हल्का है। यहाँ से मियाँ जावेद लतीफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक, सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाते हैं, 1,01,622 वोट लेके कामयाब हुए थे। इनके करीबी हरीफ थे सईद विर्क तहरीक इंसाफ के, 71,308 वोट लिए थे इन्होंने, हार गए थे। तकरीबन 30,000 वोटों का फ़र्क था और 30,000 वोटों की लीड से मियाँ जावेद लतीफ़ जो है वो कामयाब हुए थे। खुर्रम मुनव्वर मंच थे आज़ाद हैसियत से, 29,301 वोट लिए थे। और तहरीक लब्बैक के नदीम जफर थे जिन्होंने 20,930 वोट हासिल किए थे। तो अब यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि मियाँ जावेद लतीफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, वो उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। ढोल इंतखाबी निशान है खुर्रम शहजाद विर्क। ये वही खुर्रम शहजाद विर्क हैं जो कि 2022 के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें कामयाब हुए थे। इन्होंने शिकस्त दी थी। यहाँ से मियाँ खालिद महमूद थे जो अब IPP में हैं, वो तहरीक इंसाफ के थे, वो उन्होंने वोट दिया था हमजा शहबाज को और उसके बाद उनको डिसीट किया गया। तो उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन वो हार गए थे। आजकल वो अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आजकल वो अब्दुल अलीम खान की इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज हैं NA 117 में। मियाँ खालिद महमूद सूबाई वज़ीर भी रहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। तो यहाँ अब उनकी जगह ये जीते थे ज़िमनी इलेक्शन, तो यहाँ अब खुर्रम शहजाद विर्क इस दफ़ा MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पर भी तवक्को की जा रही है कि सख्त मुकाबला होगा। यहाँ अल्ताफ़ हुसैन विर्क हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, जबकि नदीम जफर जो हैं वो तहरीक लब्बैक के TLP के जो हैं वो यहाँ से उम्मीदवार है। पिछली दफ़ा भी थे, अब फिर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मुकाबला है वो मियाँ जावेद लतीफ़ और खुर्रम शहजाद विर्क के दरमियान है और यहाँ इस वक्त तक जो है वो मामूली बढ़तरी हासिल है मियाँ जावेद लतीफ़ को और काफ़ी सख्त मुकाबला होगा। अब देखना ये होगा कि खुर्रम शहजाद विर्क जो है वो आखिरी जो 10 दिन रह गए हैं इसमें किस किस्म की कैंपेन करते हैं और कितनी बड़ी तादाद में अपने जो वोटर्स हैं उनको मोबिलाइज कर पाते हैं। तो बहरहाल मियाँ जावेद लतीफ़ पुराने मजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, तो वो उनकी इस वक्त जो है वो पोजीशन जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो 4,36,660 है। आखिरी जो हल्का है शेखुपुरे का वो है NA 116 शेखुपुरा 4। यहाँ ये सफदराबाद तहसील के ऊपर मुश्तमिल हल्का है, सफदराबाद है यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ पे फरुखाबाद है, 2 छोटे शहर हैं। बाकी ये दही हल्का है, काफ़ी बड़ा हल्का है, दही हल्का है। 4,68,778 वोटर्स हैं यहाँ पे टोटल। यहाँ कामयाब हुए थे 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून थे सरदार इरफान डोगर, 96,000 वोट लिए थे इन्होंने। इनके करीबी हरीफ थे अली सलमान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, 64,000 वोट लिए थे। इस तरह 32,000 वोट की लीड थी यहाँ पे
सरदार इरफान डोगर की। इसके अलावा जो सैफुल्ला थे TLP के, इन्होंने लिए थे 34,645 वोट, और जावेद भट्टी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, 16,697 वोट इन्होंने हासिल किए थे। अब यहाँ पोजीशन ये है, और यहाँ आज़ाद उम्मीदवार थे राव इजाज अहमद खान, इन्होंने भी 16,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, तो 17,000 के करीब वोट लिए थे। अब ये यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। और सैयद ज़हूरुल हसन बुखारी जो हैं वो तहरीक लबैक के उम्मीदवार हैं, वो भी तब्दील हो गए। अब खुर्रम मुनव्वर मंच, जिन्होंने पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था NA शहर के हल्के से, NA 115 से, अब वो इस हल्के में आ गए हैं और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। प्रेशर कुकर इनका इंतखाबी निशान है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार जो हैं सरदार इरफान डोगर को बरकरार रखा है। ये 2013 में भी जीते, 2018 में भी जीते, मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं। खुर्रम मुनव्वर मंच जो है ये भी मजबूत उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि ये किस हद तक अपनी कैंपेन जो है वो मौसर तरीके से चला पाते हैं, और अपने जो वोटर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, PTI जो है उनको वो मोबिलाइज कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ फरूखाबाद और सफदराबाद में तो PTI का वोट बैंक मौजूद है, लेकिन जो देही इलाके हैं वहाँ पर PTI उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि शहरी इलाकों के अंदर जो है वो PTI मजबूत है। लेकिन खुर्रम मुनव्वर मंच क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उनके कनेक्शंस भी हैं यहाँ पे, उनका अपना धड़ा भी है, तो अब देखना ये होगा कि वो किस हद तक मोबिलाइज करेंगे और वो अली सलमान से ज़्यादा वोट लेते हैं या उतने ही वोट लेते हैं। और सरदार इरफान डोगर जो हैं, क्या जो वोट उन्होंने लिए थे 96,000 2018 में, उसको बरकरार रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। तो ये जो है इसका अंदाज़ा तो 8 फरवरी को होगा। लेकिन यहाँ इस वक्त ऐसे लगता है इस दफ़ा शेखुपुरा में कि शायद मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाए। और तहरीक इंसाफ जो है पिछली दफ़ा 1 नशिस्त जीती थी, शायद वो नशिस्त जो है वो उनके हाथ से निकल जाए और मुस्लिम लीग नून जो है वो 2013 की तरह यहाँ मुकम्मल तौर पर अपना जो है वो स्वीप करे और यहाँ पे अपना होल्ड जो है उसको दोबारा से इस्टेब्लिश कर ले। तो ये नाजरीन सूरत हाल है आज की डेट तक, आज की तारीख तक जब ये व्लॉग मैं कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको 4 सीटों पे बढ़तरी हासिल है। कहीं पे वाज़ेह बढ़तरी है, कहीं पे मामूली बढ़तरी है। मामूली बढ़तरी से मुराद ये होती है कि 4-5 हज़ार या 7 हज़ार वोट का फ़र्क होता है, जो कि ख़त्म हो सकता है। एक बड़ा धड़ा, एक यूनियन काउंसिल में अगर कोई बड़ी तब्दीली आ जाए, कोई चेयरमैन यूनियन काउंसिल या 1-2 यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो मुकामी धड़े हैं वो इधर से उधर हो जाएं, तो ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है इतने वोटों का। तो इसलिए आज की डेट तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 4 नशिस्तों के ऊपर जो है वो आगे नज़र आती है ज़िला शेखुपुरा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।